नमस्कार, मैं हूं वास्तु आचार्य सुभाष सुथार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के घर में सब कुछ होने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं रहती? बार बार पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। घर के सदस्य छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बना रहता है। अगर मैं कहूं कि इसकी शुरुआत आपके घर के मेन डोर से भी हो सकती है तो क्या आप विश्वास करेंगे? महावास्तु में मेन डोर को केवल आने और जाने का रास्ता नहीं माना जाता है, बल्कि इसे घर की एनर्जी का एक मुख्य पॉइंट माना जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में मुख से ही भोजन प्रवेश करता है, उसी प्रकार घर में सब जो ऊर्जा आती है उसका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वह मुख्य प्रवेश द्वार ही है। आज मैं आपको मुख्य प्रवेश द्वार से जुड़ी हुई ऐसी 5 सामान्य गलतियां बताने वाला हूं जिन्हें अधिकांश लोग रोज करते हैं और अनजाने में ही अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर देते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि 5वीं गलती ऐसी है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और लोग उसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको डराने नहीं आया हूँ। हर समस्या का कारण केवल मेन डोर नहीं होता। जीवन में कर्म, परिवार, स्वास्थ्य, आर्थिक निर्णय, ज्योतिषीय समय और वास्तु सभी मिलकर परिणाम बनाते हैं। लेकिन यदि मेन डोर पर लगातार ऐसी गलतियां हो रही है जो ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है, तो उनका सुधार करना निश्चित रूप से लाभदायक हो सकता है। आइए अब एक एक करके उन 5 गलतियों को हम समझते हैं। सबसे ज्यादा जो गलती मैंने देखी है, यानी गलती नंबर 1, मेन डोर के सामने कबाड़ रख देना। यह सबसे सामान्य और सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। कई घरों में मेन डोर के बिल्कुल सामने पुराने जूते, टूटी कुर्सियां, खाली डिब्बे, बाइक का सामान, पुराना फर्नीचर या फिर अन्य जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वह रख दी। सोचिए, यदि किसी सम्मानित अतिथि को आपके घर आना हो और प्रवेश द्वार पर ही अव्यवस्था दिखाई दे तो पहली छवि आपकी कैसी बनेगी? ऊर्जा के स्तर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। साफ, खुला और व्यवस्थित प्रवेश द्वार सकारात्मक अनुभव देता है, जबकि अव्यवस्था मानसिक बोझ और असहजता का कारण बन सकती है। इसलिए मेन डोर के आसपास हमेशा पर्याप्त खुलापन और स्वच्छता बनाए रखें। अब अगली गलती तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे रोज अपने घर की पहली सकारात्मक अनुभूति को कमजोर कर रहे हैं। गलती नंबर 2, मेन डोर की सफाई पर ध्यान न दे पाना। कई लोग पूरे घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन मेन डोर पर जमी हुई धूल, गंदा हैंडल, जाले या मैले दरवाजे को सामान्य मान लेते हैं। तो इसकी रोज रोज सफाई कौन करेगा? याद रखिए, जिस स्थान से हर दिन आपका आना जाना रहता है, उसी स्थान से आपके मन पर भी पहला प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ मेन डोर केवल सुंदर नहीं दिखता है, बल्कि घर में प्रवेश करते समय सकारात्मक अनुभव भी देता है। इसलिए दरवाजे, चौखट, हैंडल और आसपास की जगह को नियमित रूप से साफ रखें। गलती नंबर 3, मेन डोर का ठीक ढंग से ना खोलना। क्या आपका दरवाजा आवाज करता है, अटकता है, या फिर जोर लगाकर उसे खोलना पड़ता है, या फिर आधा ही खुल पाता है? यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, यह रोजमर्रा की एक असुविधा भी पैदा करता है। जब घर का मुख्य प्रवेश सहज नहीं होता है तो हर प्रवेश और निकास के साथ मन में हल्की असहजता भी बनती है। यानी जो अनुभव होता है ना, वो बड़ा ऐसे अटपटा सा होता है। इसलिए यदि हैंडल खराब है, दरवाजा टेढ़ा हो गया या लॉक सही नहीं चल रहा है या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। छोटे सुधार कई बार बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। अब जो चौथी गलती है, उसे लोग सजावट समझकर कर देते हैं और कई बार वही सजावट जो है वो उल्टा प्रभाव छोड़ देती है। यानी गलती नंबर 4 है बिना सोचे समझे दरवाजे के ऊपर कुछ भी लटका देना। आजकल इंटरनेट पर हजारों सुझाव मिलते रहते हैं। कोई कहता है घंटी लगा दीजिए, यह शोपीस लगा दीजिए, यह धातु टांग दीजिए, अथवा तो यह प्रतीक लगा दीजिए। लेकिन हर घर का दरवाजा अलग होता है, उसकी दिशा अलग है, फिशिंग अलग है। ऐसे ही हर परिवार की परिस्थितियां भी अलग अलग होती है। इसलिए किसी और के घर में काम करने वाली वस्तु जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ भी उपयुक्त हो। सिर्फ देखकर या सुनकर किसी भी रेमेडी या सजावटी वस्तु का उपयोग करने से पहले उसकी आवश्यकता को और उसकी उपयुक्तता को आपने अच्छे से समझना है। क्या यह आपके घर में ठीक है? एक बार ठीक ढंग से अवलोकन करने के बाद में ही ऐसा करें। गलती नंबर 5 है मेन डोर की ठीक ढंग से देखभाल न कर पाना। लोग नया घर बनाते समय तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद में वर्षों तक मेन डोर की ओर देखते भी नहीं है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका रंग उतर जाता है, लकड़ी खराब होने लगती है, हैंडल ढीले हो जाते हैं, पेंट उखड़ जाता है और दरवाजा जो है वो बिल्कुल ही ऐसे प्राचीन सा दिखना शुरू कर देता है, अथवा तो ऐसे अटपटा सा, अस्त व्यस्त सा या गंदा सा दिखना शुरू हो जाता है।
याद रखिए, मेन डोर पूरे घर का पहला परिचय होता है। जैसे हम अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखते हैं, वैसे ही घर के मुख्य प्रवेश का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने मेन डोर के बारे में 5 मुख्य गलतियां समझी। पहली है प्रवेश द्वार के सामने कबाड़ रखना, दूसरी है मेन डोर की सफाई की उपेक्षा करना, तीसरा है दरवाजे का ठीक ढंग से न खुलना, चौथा है बिना समझे किसी भी सजावटी या तथाकथित रेमेडी का उपयोग करना, पांचवा है मेन डोर की नियमित देखभाल न करना, यानी उसको ठीक न रख पाना। याद रखिए, वास्तु का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि वास्तु का उद्देश्य है व्यवस्था, संतुलन और सकारात्मक वातावरण बनाना। जब घर का प्रवेश सुव्यवस्थित होता है तो घर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी अच्छा महसूस करता है। मैं आपको यही कहूंगा, इन 5 चीजों के साथ साथ यदि आपने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि आपके घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिस भी दिशा में आ रहा है वह वास्तु पुरुष मंडल के सही पद पर भी आ रहा है, तो समझ लो फिर आपने अपने घर के वास्तु से संबंधित एक बहुत बड़ा उपाय कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रजनों के साथ भी अवश्य साझा करें। कमेंट में बताइए कि इन 5 में से कौन सी गलती ऐसी है जो आपके या आपके आसपास के दरवाजों पर सबसे ज्यादा आपको मिलती है। यदि आप वास्तु, महावास्तु, ऊर्जा संतुलन, ज्योतिष से जुड़े ऐसे ही व्यवहारिक एवं प्रमाणिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।